वर्क वीज़े ओपन होते हैं, क्या मालिक से बात करके कुछ हो सकता है आपके अपने भाई के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर बंदे की ज़रूरत है मालिक को, हाँ। तो जो है ना मालिक अप्लाई कर सकता है, वैसे क्योंकि रेट क्या है घंटे का? 8 यूरो फी घंटा इसका रेट मुझे मिलता है, जो इटालियन जो है देता हाँ। है। मैंने सिर्फ मालिक को दो दो बार कहा था कि मेरे पास घर नहीं है, हुँ। तो मालिक ने मुझे अपना घर खुद दिया। कहते हैं जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो इधर आप रह सकते हो। मैंने ज़बरदस्त। उसको बताया कि मेरा जो है ना घर मैंने खुद लेना, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसने मुझे छूट दिया कि तुम इधर खाओ पियो जो मर्जी का, मसला नहीं है, घर तुम्हारा। अकाउंट में पैसे आए 2800 यूरो मुझे वो साल दुमाने का आया था। अगर मेरे वो खुद थोड़ी होती तो फिर ज़्यादा पैसे आने थे। ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ज़मींदारी का काम करके भाई आपको साल के बाद आप दुमानदा करते हैं, आपको बोनस मिलता है ज़मींदारी में। ये वही पैसे बता रहे हैं 2800 यूरो, यानी कि पाकिस्तानी 8 साढ़े 8 अगर लाख रुपए आप बनता है। इटली में हैं या किसी और भी मुल्क में हैं, तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, मतलब कि जिधर आप कहीं काम किसी के नीचे काम कर रहे हैं उधर छोड़ो। इतना इतना अपने आप को काबिल बनाओ कि डायरेक्ट किसी जो है ना इटालियन के पास काम करो, किसी डुचे के पास काम करो। क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप वक्त ज़ाया करना चाहते हो, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर आप किसी के पास भी जाके काम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद भाई, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान गुजरात से है, और आज ये हमें बताने वाले हैं कि भाई इटली के अंदर जो नॉर्थ एरिया है, इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर के काम के अंदर कितने पैसे बंदा कमा सकता है। तो दोस्त बहुत से ये सवाल करते हैं कि भाई इटली के अंदर तो एग्रीकल्चर के काम में पैसे नहीं हैं। आइए आज इनसे जानते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि कितने पैसे बंदा एक घंटे के कमा सकता है, काम कौन कौन सा होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है और छुट्टी कब होती है। ये सारी चीज़ें आज इनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जमशेद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया कि आप भाई मिल ही नहीं थे रहे हमें। अब आप हमें ये बताएं कि भाई अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इटली के अंदर आपको कितनी देर हो गई है। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, देखने वालों को। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं इधर 2020 में आया था। जी। तकरीबन मुझे 5 साल होने वाले हैं, ये माशाल्लाह। फरवरी में मुझे 5 साल हो जाएंगे। तो हम्म। जब से मैं इधर इटली में आया हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक एग्रीकल्चर के काम किया है। ले जी, एग्रीकल्चर का ही काम किया है। क्या वजह, कोई और काम क्यों नहीं किया? लोग तो फैक्ट्री की तरफ भागते हैं जी, फैक्ट्री में पैसे बढ़े हैं। जी भाई, पता क्या, सब पहले तो मुझे ये काम बहुत पसंद है, मुझे अपॉर्चुनिटी भी आई है, मुझे काफ़ी जगह से एप्लीकेशन भी मैंने डाली हुई थी, तो मुझे वो रिसीव ईमेल वगैरह भी आई हैं कि आओ आके जो है ना हमारे पास काम करो। जी जी। लेकिन मुझे इधर की आबो हवा पसंद है बहुत, इधर आज़ादी से काम किया जाता है, तो कोई मसला मिसाइल नहीं होता मुझे। मतलब मेन चीज़ ये है कि आज़ादाना माहौल में मैं काम करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप किन के साथ काम करते हैं? मैं सबसे पहले जो है ना 2020 में जब आया था, तो हाँ। तब कोरोना चल रहा था। जी। तो तकरीबन 1 साल तो मेरा ज़ाया गया। 2021 में मैंने ठेकेदार लोगों के पास काम किया है, तकरीबन 3 महीने मैंने ठेकेदारों के पास काम किया है, तो मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा मैंने अभी इटालियन के पास काम करके किया है। समझ रहे हैं ना, मज़ा नहीं आया। अगली गल फिर मेरे कोल है, मैंने तो दसना। तो ठेकेदारों के पास मज़ा इसलिए नहीं आया था मुझे, क्योंकि मैंने जो है ना, पहले तो वो पैसे नहीं तो पूरे देते। हाँ जी। ठीक है, वो अगर पैसे दे भी दें, उनके पीछे दौड़ भाग करके पैसे लें भी लें, तो 5 यूरो तब देते थे मुझे। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जी। ठीक है, 5 यूरो घंटा के हिसाब से, और कह लो कि मंथली हमारे घंटे 100 से ऊपर नहीं थे जाते, तो खुद हिसाब लगा ले, 5 के हिसाब से 500 यूरो बनता था उसका। तो उसके बाद मैंने थोड़ी कोशिश की, इधर वो लैंग्वेज वगैरह सीखी, इधर का सर्टिफिकेट है स्कूल का, वो उसका सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं। तो फिर गाड़ी का लाइसेंस किया। तो माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने इटालियन के पास काम जो है ना देखा था, ये वाला। ज़बरदस्त। तो कितनी देर होगी अभी आपको इनके साथ काम करते हुए? मैंने जो है ना 3 महीने जो है काम किया था ठेकेदार के पास, उधर ही रह के जो है मैं कैंप में रहता था। जी। कैंप में मैं रह के मैंने ज़ुबान सीखी, लाइसेंस किया, गाड़ी ली। फिर मैंने जो है ना, वो एक दोस्त था इटालियन, उसको बोला था कि मुझे काम की ज़रूरत है। ठेकेदार के पास काम भी करता था, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मतलब कि इटालियन के पास डायरेक्ट काम करूं। तो माशाल्लाह। फिर उसके रेफरेंस से मैं इटालियन के पास काम लगा था। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं दोस्तों को, देखने वालों को, काम कौन सा काम आप करते हैं? जी भाई, जो है ना मेरा काम जो सेब का और अंगूर का है, ये दो काम मेरा पूरा साला साल चलते रहते हैं। तीन कोई सौ छुट्टी कोई नहीं? छुट्टी जो है ना अपनी मर्जी है।
अगर 365 दिन, मैंने आपको बताया ना कि 365 दिन जो काम मेरा रेगुलर चलता रहता है, तो फेस्ते के छुट्टी आती है अगर कोई आ जाए, तो जी। अगर हम बोले ना कि अपने वो कापो को, हाँ। मालिक को, कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, हम्म। काम हमने काम करना, तो वो हम काम भी करते हैं। जैसे कि अभी आज संडे का दिन है, हाँ आपको पता ही है, तो टाइम नहीं था मिल रहा, तो आज भी मैं काम से आया हूँ, ठीक है। जी, ये वाकई आज भी काम से हैं और शाम का वक्त हो रहा है, आपको भी अभी नज़र आ रहा है कि रात होती जा रही है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आज हम कंप्लीट करें। बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया मैंने। तकरीबन आपको पता ही है, 1.5-2 महीने से हम प्लान कर रहे हैं कि जी। हम जो है ना वीडियो बनाएं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि आके आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लें। तो अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ और लड़के भी वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन काम करते हैं? नो, जो है ना, जिधर मैं काम करता हूँ उधर पहले हम 4 लोग काम करते थे। जी। एक तुर्की का था, जी। तो 2 अल्बानिया के थे, ठीक है। और एक वाहिद मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ उधर जो हम्म। काम करता हूँ। तो जो था ना, वो तुर्की का, वो बेचारा बीमार हो गया, उसका वो ब्रेन ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ पिछले दिनों में, तो एक पेंशन चला गया। अभी हम 2 ही हैं, एक अल्बानिया का और एक मैं हूँ। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपने बता भी दिया काम कौन सा करते हैं, तो काम का घंटे का जो रेट है वो क्या है? जो नॉर्थ हम ये जो एरिया के अंदर खड़े हैं, कितना घंटे का रेट है? लोगों को क्लियर हो जाए, जितने भी दोस्त हैं आने वाले हैं जो वर्क वीज़ा के पर आएंगे या जो लोग यहाँ पर हैं, हम इटालियन के साथ काम करें तो पर घंटा हमें क्या मिलेगा? जी, आपको एक बात इधर मैं ज़रूर बताता चलूँ कि घंटा जो हमें मिलता है ना, उससे हट के थोड़ा सा जो ठेकेदार लोग हमें नहीं देते, जो गवर्नमेंट हमें इम्स पैसे देती है, जी। किसी को नहीं पता होगा कि हमें इम्स भी हर महीने 300-350 यूरो देती है। क्या बात है। सही है। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये लास्ट मंथ है, ये जनवरी गुजरा है, जी। कल परसों मेरे तकरीबन 200 घंटा इधर लगा था। माशाल्लाह सही माशाल्लाह। है। तो ये कह लो कि 30 दिन रेगुलर काम करके, मैंने जी। बता रहा हूँ, बारिश के दिन भी डाल के, मतलब कि 2-4 घंटे मिस हो जाते ऐसे करके, मतलब 200 घंटा मेरा लगा। तो हमारे जो बैंक में पैसे आएंगे ना, वो 164 घंटे के पैसे जो हम हमारे बैंक में आएंगे, ठीक है। 164 घंटे के हिसाब से 8 यूरो के हिसाब से वो तकरीबन 1200-1300 बनता है। ठीक है। तो प्लस जो इम्स हमें उसके ऊपर देती हैं, जब हमारा वो बैंक में बोनिफिको आता है, हाँ। 350 या 300, वो डिपेंड करता है कि वो इम्स पे कितना देती है। कितना देती है? पहले मुझे आते थे 150, जब स्टार्टिंग मैंने किया था, हाँ। ये साल के पहले की बात है, फिर 200 उन्होंने किया, अब मुझे तकरीबन 350 यूरो इम्स देती है। ज़बरदस्त। तो कह लें कि मुझे कर करा के 1620-30 यूरो ये महीने 164 घंटे के आते हैं। आते हैं, हाँ, क्या बात। वैसे रेट क्या है घंटे का? 8 यूरो फी घंटा इसका रेट मुझे मिलता है, जो इटालियन जो है देता हाँ, है। तो लोग तो उससे ज़्यादा भी लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि लेता हूँ, लेकिन जो मुझे मेरा मालिक देता है ना, वो 8 यूरो के हिसाब से देता है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं, तो हो सकता है मेरे पास गाड़ी में वो बूस्ता पड़ा हो, जी। तो उसके ऊपर भी लिखा होगा 8 यूरो, 50-60 सेंट हो गए, इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। हाँ। और काम मुश्किल है कि आसान है? काम यार, अब बड़ा चिल मस्ती वाला काम है। मैं कहता हूँ इतना अच्छा काम मुझे फैब्रिक का, मतलब कि फैक्ट्री का नहीं लगता जो ये वाला काम है। ये तो है। और और दूसरी बात ये कि इस काम से ना मैं अपने आप को बड़ा ही फिट महसूस करता हूँ। मैंने पाकिस्तान रह के काम किए, अपनी दुकान वगैरह थी, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया जो इधर आके एग्रीकल्चर का काम करके मज़ा आया। वो वजह क्या है जी? वजह यही है कि इटालियन के साथ काम करें तो फिर मज़ा तो आना, फिर हाँ, क्यों ना आए। बिल्कुल। तो इसके साथ मतलब जो साल का जब एंड होता है वो आपको दुमानदा होता है, उसके भी पैसे हाँ, मिलते हैं? बिल्कुल। जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम ये दुमानदा किया था, ये पिछले लास्ट ईयर ही। हाँ। तो इससे पहले मुझे लोग डराते रहे हैं कि जो है ना, वो चालान आ जाएगा, मतलब कि वो जुर्माना आ जाएगा, इसलिए धुमंदा नहीं किया। हम्म। तो इसलिए मैंने वो कैंप वगैरह छोड़ा। तो अच्छा, एक और मज़े की बात देखो, अगर बंदा काम करने वाला है ना, बंदा काम करके मालिक को दिखाए, तो मालिक उसको घर भी देता है। मतलब घर में जो है ना, आप बेहतर समझते हो कि जी। वो किराया वगैरह मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी। तो मैंने सिर्फ मालिक को दो बार कहा था कि मेरे पास घर नहीं है, हम्म। तो मालिक ने मुझे अपना घर खुद दिया। कहते हैं जब तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो इधर आप रह सकते हो। मैंने उसको बताया कि मेरा जो है ना घर मैंने खुद लेना, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसने मुझे छूट दिया कि तुम इधर खाओ पियो जो मर्जी करो, मसला नहीं, ये घर तुम्हारा है।
किराया तो नहीं है उसका? ना ना ना, बिल्कुल कराया नहीं है। उल्टा उधर जो गैस यूज़ होती है, उसका मतलब कि घर गर्म करने के लिए सब कुछ मालक है। मैं उधर रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ। देखिए ऐसे बहुत सी लोग हैं यहाँ पर जिनको इस तरह से बेनिफिट मिलते हैं। ये हर बंदे की अपनी कोशिश है, सबको नहीं, हर बंदे की अपनी कोशिश है। और बहुत से लकी इंसान हैं, किस्मत वाले हैं जिनको ये चीज़ें मिलती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सब पे करम और फजल करे। जब आपकी नीयत साफ़ होती है फिर ऐसी चीज़ें और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हैं कि घर भी फ्री में मिलता है, घर भी फ्री में, खाना पीना भी, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देख लें, अगर ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, आप 300 400 500 यूरो बचा रहे हो अपना। और जी हाँ, वो दुमानदे वाली बात रह गई थी उधर ही को। तो दुमानदा मैंने किया था, तो मुझे फर्स्ट टाइम दुमानदे के पैसे मेरी वो खुद ज़्यादा थी, वो मतलब कि साल के पैसे ज़्यादा थे। तो मुझे जो अकाउंट में पैसे आए 2800 यूरो मुझे वो साल दुमानदे का आया था। अगर मेरे वो खुद थोड़ी होती तो फिर ज़्यादा पैसे आने थे। ये जो मैं आपको बताता हूँ कि ज़मींदारी का काम करके भाई आपको साल के बाद आप दुमानदा करते हैं, आपको बोनस मिलता है ज़मींदारी में। ये वही पैसे बता रहे हैं 2800 यूरो, यानी कि पाकिस्तानी 8 साढ़े 8 लाख रुपए बनता है। इतने पैसे आपको साल के बाद फ्री में बोनस मिलता है। ये ऐसी बात है ना, जी ये जी जो आपने बिल्कुल। 100 घंटा एक साल के अंदर काम किया होता है, जी बिल्कुल, कम से कम आपका 100 घंटा होना चाहिए। तो 102 घंटे यानी। हाँ, तकरीबन 100 हाँ 102 घंटे होते हैं, तो फिर आपका ये दुमानदा लगता है। अगर हाँ, आपके वो घंटे कम है तो फिर आपका दुमानदा नहीं नहीं मंजूर होता। लगेगा, हाँ। ठीक है। ये पूरे साल के अंदर एवरेज और होती है। हाँ, और जो है ना, ये 102 घंटे का टैक्स मालिक ने अदा किया अदा हो। किया हो। हाँ, इस वजह से वो कबूल होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं होता। हाँ ज़बरदस्त जी। देख लें दोस्तों, एग्रीकल्चर के हवाले से जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन थी, आज ये बंदा आपके सामने है और इनकी वीडियोस भी आप देख रहे हैं। हमारे पेज के ऊपर वीडियो चल रही हैं, चैनल के ऊपर वीडियो चल रही हैं कि लोग भाई यहाँ आकर पैसे कमाते हैं। जिन लोगों की नीयत साफ़ होती है वो लोग कोशिश करते हैं, उनको अच्छे मालिक मिल जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जी मैं जी। एंड पे पूछना चाहूँगा। अगर कोई बंदा, अब जैसे आप मालिक के साथ काम करते हैं और ज़मींदारी का वर्क वीज़े ओपन होते हैं, क्या मालिक से बात करके कुछ हो सकता है आपके अपने भाई के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर बंदे की ज़रूरत है मालिक को, हाँ, तो जो है ना, मालिक अप्लाई कर सकता है। क्योंकि इटालियन का अप्लाई किया हुआ और हम स्त्रानियरी का अप्लाई किया हुआ, बहुत डिफरेंस होता है डिफरेंस इसमें। है, हाँ, फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है। यही बात है, ज़बरदस्त जी। तो वेल एट द एंड, आप जितने भी हमारे देखने वाले हैं, इटली के अंदर बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहोगे? सब लोगों को मैं यही पैगाम देता हूँ कि अगर आप इटली में हैं या किसी और भी मुल्क में हैं, तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, मतलब कि जिधर आप कहीं काम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, उधर छोड़ो। इतना इतना अपने आप को काबिल बनाओ कि डायरेक्ट किसी जो है ना, इटालियन के पास काम करो, किसी डुचे के पास काम करो। क्योंकि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप वक्त ज़ाया करना चाहते हो, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर आप किसी के पास भी जाके काम कर लो। तो पैसे अगर कमाने हैं तो इटालियन के पास करो। और अगर आप चाहते हैं कि काम कैसा होता है, तो ये भाई आपको चैनल मेरा बता देगा। क्या चैनल, आप बता दें अपना नाम। यूरोप लाइफ 21 के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो ठीक है, उधर आप मेरी जो है ना वीडियो देख सकते हैं कि काम कैसा चलता है। ठीक है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है, यूरोप लाइफ 21। आप उनके ऊपर जाकर इनके चैनल पर यूट्यूब पर देख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, क्या हिसाब किताब है। और एक और चीज़ आपको बता दें भाई, यही बात है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो किसी यहाँ के लोकल बंदे के साथ काम करें, और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना कारोबार कर लें। और इसके साथ साथ यही बात है भाई, मेरे अपने पैसे भी फंसे हुए हैं, ठीक है। मुझे अभी तक 2 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले। तो यही मसला है पाकिस्तानियों के साथ काम करने का। मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताना चाहूँगा, यही मैसेज है यार, भूखे रह लो, घर में सो जाओ, कुछ भी कर लो, किसी से मांग लो, लेकिन यकीन करें ये जो हमारे लोग हैं ये इस काबिल नहीं हैं कि यहाँ बाहर आकर भी आप इनके साथ काम करें और आपको वो ये फिर। बहुत जलील करते हैं दिल भाई। यही बात है, मैंने यही काम बात। किया ना, तकरीबन 1 महीने का काम पूरा किया, तो उसके पैसे हमें 3 महीने के बाद मिलेंगे जाके। यही बात है, हकीकत है। वेल दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। और कहीं सुनी बात में अगर कोई बात गलत थी तो वो हमारी थी, और अगर हक को सच बयान किया वो कल भी अल्लाह का था और कौम का है और सब का है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।